सो स्टूडेंट, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। हम डिस्कस कर रहे थे कि हमारे ग्राफ में अगर हमें मिड में कोई वैल्यू निकालनी हो, सपोज़ मुझे टाइम 8:15 पे निकालना हो कि क्या हमारा कितना डिस्टेंस हमारे ऑब्जेक्ट ने कवर किया है, तो मैं क्या करूँगी, उस 8:15 पॉइंट को मार्क कर दूँगी। अब हमारे पास यहाँ पे जितना भी स्केल होगा उसको मैं इक्वली डिवाइड कर दूँगी। या मैंने आपको बताया कि एक सेंटीमीटर को मैंने, या हम कहें कि 1 सेंटीमीटर को मैंने कितना माना था, हाफ एन आवर माना था, तो मैंने यहाँ हाफ एन आवर ले लिया। तो ये क्या हो जाएगा, अगर मैंने ये चीज़ 1 सेंटीमीटर की मानी है तो ये इसका आधा क्या होगा, 8:15। हम इक्वली डिवाइड कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि जो 1 सेंटीमीटर है उसमें आपके पास बॉक्सेस पे लाइन बनी होती है क्लियरली, 5 के डिविजन्स की होते हैं। तो उस पर मैंने हाफ पे क्या किया, वहाँ से एक लाइन रेज करी और जो मेरे ग्राफ को वहाँ पे टच करेगी उसके पैरेलल, किसके पैरेलल, डिस्टेंस के पैरेलल एक लाइन रेज करी और जहाँ ग्राफ को टच करेगी वो पॉइंट नोट कर लिया और फिर उससे क्या करा, हॉरिजॉन्टल ट्रैवल किया और बी पॉइंट पे हमें पता लग गया कि 8:15 पे हमारे ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। ऐसे ही आप किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे 9:45 पे निकाल लो, 9:20 पे निकाल लो, किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे आप आराम से पता लगा सकते हैं कि आपके ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। ओके, अब हम करते हैं, सो हम क्या करेंगे, ये सब वर्डिंग्स में यही लिखा हुआ है। तो वी मार्क द पॉइंट कॉरस्पॉन्डिंग टू टाइम 8:15, वो ए पॉइंट हमने मेजर किया था। नेक्स्ट वी ड्रॉ लाइन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस और पैरेलल टू वाई एक्सिस, और हमने पॉइंट टी मार्क कर लिया। तो नेक्स्ट वी ड्रॉ लाइन थ्रू टी पैरेलल टू एक्स, दिस इंटरसेक्ट वाई एट बी, और बी पॉइंट पे आपने मेजर कर लिया कि कितना डिस्टेंस है। इस तरह से आप किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम, जैसे आपने 9:45 पे मैंने बताया, 9:30 पे तो वैसे ही हमें गिवन था, 9:20 पे हम इजीली पता लगा सकते हैं कि हमारे ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। ओके, अब हमारा चैप्टर एक बार रीडिंग में तो कंप्लीट हो गया है, बट मैं सबसे पहले आपको इसका कीवर्ड्स तो आपने देखे ही हैं, मैं आपको एक बार कोई समरी जो चैप्टर के एंड में दी हुई है वो बता देती हूँ ताकि आपको फिर से थोड़ा सा रिवाइज हो जाए। और नेक्स्ट लेक्चर में मैं क्या करूँगी कि एक रिवीजन लेक्चर ले लूँगी जिसमें क्या होगा, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट करवा देंगे आपको। अगर आपके पास बुक है तो आप बुक में भी हाईलाइट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप लिखना चाहते हैं, आप अपने नोट्स बनाना चाहते हैं, आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, वो मैं आपको अगले लेक्चर में प्रोवाइड करवा दूँगी। आप ये मत करिए कि आप डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर्स लर्न करने में हो जाइए, पहले आप समझिए चैप्टर को। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मुझे क्या कर रहे हैं, अपने नोटबुक्स दिखा रहे हैं जिसमें उन्होंने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है, पता नहीं कहाँ से सॉल्व किया है। अच्छी बात है, आपने सॉल्व किया है, आपने ट्राई किया है, बट खुद अगर आप चैप्टर पढ़ेंगे फिर आप खुद ट्राई करेंगे रेदर देन कि आप कहीं से देख के सॉल्यूशंस लिख रहे हैं, उसका ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। ओके, सो हम इसे कीवर्ड्स एक बार देख लेते हैं। डिस्टेंस मूव बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। हमने पढ़ा हुआ है स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब कोई भी चीज़ को अगर मुझे डिफाइन करना होता है तो मैं क्या करती हूँ कि डिनोमिनेटर को 1 ले लेती हूँ। तो स्पीड डिस्टेंस के बराबर होगी जब टाइम क्या हो जाएगा, यूनिटी। ऐसे भी तो बोल सकते हैं। तो डिस्टेंस, स्पीड क्या है, डिस्टेंस मूव बाय एन ऑब्जेक्ट व्हेन टाइम इज यूनिटी। ओके, या यूनिट टाइम आप बोल सकते हैं। उसके बाद स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट हेल्प अस टू डिसाइड विच ऑब्जेक्ट इज मूविंग फास्टर। अब जैसे मैंने वो वाला एग्जांपल लिया था कि आपके घर से आपके स्कूल इतनी दूर है, आप इतने स्पीड से जा रहे हैं, आपका फ्रेंड इतने स्पीड से जा रहा है, तो स्पीड हमें दो की कंपैरिजन करने में डिसाइड कर देगा कि कौन स्लो मोशन फॉलो कर रहा है और कौन फास्ट मोशन फॉलो कर रहा है। उसके बाद स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इज डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टाइम टेकन, ये हम कर चुके हैं फॉर्मूला। ठीक है, और इसके यूनिट्स क्या होते हैं, मीटर पर सेकेंड, या हमने एक और यूनिट्स पढ़े थे, किलोमीटर पर आवर। उसके बाद पीरियोडिक इवेंट्स आर यूज टू मेजर टाइम। हमने पीरियोडिक मोशन का पेंडुलम बहुत अच्छा एग्जाम्पल पढ़ा था। पीरियोडिक मोशन हमें टाइम मेजर करने में हेल्प करता है। और मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी प्रेजेंटेड इन पिक्टोरियल फॉर्म बाय देयर टाइम डिस्टेंस ग्राफ। हमने ये पढ़ा, आज ही पढ़ा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ प्लॉट करके हम उनका मोशन बता सकते हैं कि उसका मोशन इतने बजे क्या स्पीड थी, इतने बजे क्या स्पीड थी, हम ये इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हैं। उसके बाद
डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड इज़ अ स्ट्रेट लाइन। आज भी हमने ये पढ़ा कि अगर वो कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है तो वो क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म मोशन में है। आप यहाँ देखेंगे कि 20 किलोमीटर आधे आधे घंटे में कवर कर रहा है, तो ये क्या है, यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन अगर आपको याद हो, इफ़ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, तो वो क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था चैप्टर नंबर 13 का। सारे वीडियो लेक्चर्स आप चाहो तो दोबारा देख सकते हो अपने कन्वीनियंस के लिए। मैं नेक्स्ट लेक्चर में एक लेक्चर तो मैं लगाऊंगी जिसमें मैं सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिवाइज कराऊंगी आपको। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करवाऊंगी, फिर आप उसको अपने टेक्स्ट बुक में नोटबुक में लिख सकते हैं। उससे पहले आप वाटर क्लॉक वाला होमवर्क अगर आपने नहीं किया है तो आप वो मुझे ज़रूर ग्रुप में भेज के दिखा सकते हैं कि आपने वाटर क्लॉक वाला कर लिया है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। सो स्टूडेंट्स, कीप स्टडिंग एंड रीड ऑल द चैप्टर अगेन, okay? And if you're facing any difficulty, you can even ask me anytime. Thank you.